हिंदी बेतान कक्षा 11। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यह जो पाठ है कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया। कुमार गंधर्व ने जब सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी तब उससे प्रभावित होकर के उन्होंने यह पाठ लिखा। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था, कुमार गंधर्व कह रहे हैं। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह कुछ विशेष है जो मैंने रोज़ नहीं सुना था। वह स्वर सीधे मेरे कलेजे में से जा भिड़ा। मैं हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह स्वर किसका है। बड़ी तन्मयता से सुनता रहा। सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायिका दीनानाथ की, मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह गाना था। तब से लता निरंतर गाती आ रही हैं और मैं उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अब एक अपना ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे भी कहीं आगे निकल गई। यानी लता जिस स्वर में गाती हैं और जो स्वर लोगों को बहुत सुनने में अच्छा लगता है और उस स्वर का जो एक पिच है वो बहुत ही सुरीली है जो सभी लोगों को अच्छी लगती है। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिए विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना से बहुत ही आगे चले गए थे। ऐसे ही पंडित दीनानाथ की बेटी लता मंगेशकर जो उनसे बहुत ही आगे गायकी में निकल चुकी थी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई नहीं है और आगे हो जाए तो कह नहीं सकते। लता के कारण चित्रपट संगीत का विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत और देखने का जो दृष्टिकोण है भी वो एकदम बदल गया जब से लता की गायकी इस दुनिया में आई। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्नों के भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है जिनके कारण से उनके गीत बच्चे गुनगुनाते हैं? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयास करना लगता है, क्योंकि कर्णप्रिय स्वर सभी को प्रिय है। ये स्वाभाविक ही है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वरों को क्रमबद्ध समूह यानी स्वर मल्लिका के बोल माने जाते हैं, जो स्वर की मल्लिका यानी स्वर की शहजादी है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ा रहा है। सुरीलापन उसकी मुख्य विशेषता है। उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान सुनते सुनते होने लगा है, क्योंकि लता का संगीत सभी को प्रिय लग रहा है। इस कारण से लोगों के अंदर भी एक विचित्र संगीत प्रियता जाग रही है। इन सब का श्रेय लता को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा कर दी है। करने में बड़ा हाथ बटाया है लता ने। लता की संगीत की विशेषता है कि उसमें लोकप्रियता है। उसका प्रसार अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्यतः श्रोता को अगर आज लता की ध्यान मुद्रिका का मतलब स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी मतलब ये का विशेष तरीके से गायन जो एक डिसिप्लिन तरीके से गाया जाता है उसे शास्त्रीय गायकी कहते हैं। ध्वनि मुद्रिका सुनाई
जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया है, लता कौन ताल कौन सा था, और वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। उससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस है। ये रागों के नाम में 36 प्रकार के राग होते हैं। तो राग मालकोस था और ताल त्रिताल था। ताल भी कई प्रकार के होते हैं। त्रिताल का मतलब होता है 3 तालों से बना हुआ ताल। इसे जो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और स्वाभाविक ही है कि मृदु रस स्वर सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही लता के गाने की विशेषता उनका एक गानपन है। गानपन यानी गाने का एक अद्भुत तरीका जो उनकी गायकी की विशेषता है। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% वह गानपन मौजूद है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म ही उनका सुंदर गानपन है। लता के गाने की एक और विशेषता है, उसके स्वरों में निर्मलता है। ईश्वर शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, पूरी तरह से शब्द एक एक समझ में आते हैं, और उनका स्वर का संयम, आरोह अवरोह का पूरा ध्यान दिया गया है। उसके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजहां थी, अच्छी गायिका मानी जाती थी, इसमें संदेह नहीं है। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, एक आरोह दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता के जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता है, निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों जो संगीत को देखना जानते हैं, संगीत को सुनना जानते हैं, उनके अनुसार उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया गया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, कुमार गंधर्व कह रहे हैं। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चारण, नादमय रिदम से उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर, स्वरों का जो आलाप है, आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से निर्वाह किया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। कब आरोह कब अवरोह, कितना अच्छा तालमेल उनके गायन में मिलता है। बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज है और स्वाभाविक है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस की विशेष प्रभावशाली है, यानी अच्छे से अच्छा व्यक्ति शांत हो जाता है और एक उसमें करुण रस उत्पन्न हो जाता है, रीति से व्यक्त होता है उनकी। ये मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, इस तरह से, या ये मेरे वतन के लोगों ज़रा याद रखो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस गीत को कभी सुन लेना, आपको उनकी करुणता का ज्ञान हो जाएगा। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता के करुण रस के साथ इतना न्याय नहीं किया गया है। बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार अभिव्यक्ति करने वालों मध्य का द्रुत लय के गाने लता के लिए उत्कटता से गाए गए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि वह कहना कठिन होगा इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है, क्योंकि सिलेक्ट करने वाले संगीतों ने जिधर गीतों की ओर मुड़ा, लता उधर मुड़ गई। उनकी करुण प्रियता, उनकी लोकप्रियता जिन गीतों में थी उनकी ओर दिग्दर्शकों ने ध्यान नहीं दिया। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता था। एक आवाज़ थी पंचम स्वर जिसमें लता गायन करती थी, जो कोकिला का स्वर माना जाता है, 5वां स्वर। सारे गा मा पा धा नी, ये पंचम स्वर है। तो यहाँ पर आवाज़ बहुत पतली हो जाती है, उसका तारत तो बहुत प्रिय हो जाता है,
जिसमें कोयल गायन करती है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, पर मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत में चित्रपट संगीत से तुलना नहीं की जा सकती है। शास्त्रीय संगीत एक वैधानिक परंपरा है, चित्रपट संगीत एक क्षणिक परंपरा है जिसको लोग तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत में स्थायी भाव है और जलद लय, जल तरंग की से आवाज़, जलद लय और चित्रपटता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है जिसमें सुनना अच्छा होता है, पर उसका वैधानिकता उतनी कठिन नहीं होती है। शास्त्रीय संगीत की वैधानिकता कठिन होती है क्योंकि वो परंपराओं और रीति रिवाज और नियमों के अनुकूल चलती है। उसमें शाब्दिक ध्वनियों का विशेष ध्यान दिया जाता है, आरोह अवरोह का विशेष ध्यान दिया जाता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी यानी उसका रिदम बिल्कुल अलग होता है, आसान होता है। जहाँ गीत और आघात यानी कहाँ रुकना है और कहाँ से बढ़ना है, ये आघात और उसकी आरोह और अवरोह के नाम से जाने जाते हैं। आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच जो उनकी गायन की चौथी विशेषता है। बहुत ही सुलभ और शब्दों का इतना प्रवाह है, ऐसी लोच है जो कर्णप्रिय है, जो कानों में अमृत घोलती है। और अग्रस्थान इसी गुणवत्ता के कारण से उन्हें अग्रस्थान मिला हुआ है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी देना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। 3-3.5 मिनट के गाए चित्रपट के किसी गीत, किसी गाने और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक के 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों की कलात्मकता और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी चित्रपट संगीत छोटे समय में बहुत आनंद देता है और शास्त्रीय संगीत एक लंबी परंपरा है। जिनको इनका ज्ञान नहीं होता वो इससे ऊब जाते हैं और जिनको इनका ज्ञान होता है सुनने का, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। यानी जो लता 3 मिनट के चित्रपट संगीत में जो स्वर लहरी आनंद को बिखेर देती हैं, वो 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। उसका एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का सही संगम है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यानी यदि स्वर भी है, लय भी है और वाद्य यंत्र, इतने सबका संगम मिला के त्रिवेणी संगम कहलाता है। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है, यानी सब स्वर के कारण से मदमस्त हो जाते हैं। वैसे देखा जाए कि शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, और अंत में रसिक जो सुनने वाले हैं, रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो, यानी अच्छा लगने वाला रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस हो उठेगा, आकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन लता की प्रस्तुति में है वो कहीं परिलक्षित नहीं होता है। वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं में कैसे सुसंवाद साधा जाए ताकि वो सही तरीके से श्रवण करें, उसमें समाविष्ट हो। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर
और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसकी मनुष्य का तैल चित्र, यानी उसका एक सुंदर चित्र और उसका एक कंकाल चित्र, दोनों में जो अंतर होता है वही अंतर परिलक्षित होता है बेस्वर और सस्वर गीत में। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन शास्त्रीय ज्ञान और उनकी स्वरों द्वारा गाई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। कुछ लोगों का कहना है कि शास्त्रीय संगीत गायन की परंपरा को लता निर्वाह नहीं कर सकती हैं, तो कुमार गंधर्व उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उनकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है जितनी से लता मंगेशकर गाती हैं? तो यही जवाब आता है कि नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों में अभिरुचि बिगड़ गई है, यानी चित्रपट संगीत जब से आया है तब से लोगों को शास्त्रीय संगीत सुनने में मन नहीं लगा है, ऐसा खानदानी गवैये लोग कहते हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारा भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही है, चित्रपट संगीत एक स्वादिष्ट और चटपटा नमकीनी भोजन है, जबकि शास्त्रीय संगीत एक भरी हुई थाली है। ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत के लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किया है कि उनकी पुनरुक्ति नहीं होगी, यानी उनकी फिर से उपस्थिति नहीं होगी। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी ही आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं, उन्हें आत्मसंतुष्टि रही है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित की है, बड़ी मेहनत से। शास्त्रीय शुद्धता के कर्मकांड होने को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है, यानी उनकी संगीत के प्रति रुचि जो जागी है वो चित्रपट संगीत के कारण है। उसकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती भी जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सुरीला भावपूर्ण गाना चाहिए, जो आज की जनता की मांग है। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है, यानी चित्रपट संगीत से ही देश दुनिया में गीतों की महिमा बढ़ी है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि और अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य, ऐसा मुझे लगता है कि ये संगीत को मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, इसका नेटवर्क भी अलग है। वहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, सुधारा जा सकता है इसे। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों का भंडार भी पड़ा हुआ है। उन्होंने खूब लूटा है इसको। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत आज देश दुनिया में छाए हुए हैं। रुक्ष और सड्डे नाल जैसे गीत हैं, जैसे तो रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों और खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत लोगों के कानों को आकर्षित करते हैं। ऋतु चक्र हर मौसम में गाए जाने वाले गीत लोगों को उत्सुक करते हैं उस परंपरा के गीत गाने, जैसे कजली गीत, चैत गीत आदि अलग अलग मौसम में गाए जाने वाले गीत। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों के हिसाब से लेने वाले गीत। खेती के हर माहौल में किसान लोगों का जीवन गीतों और परंपराओं से प्राचीन काल से ही भरा रहता था। ब्रज भूमि में समावृष्टि सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक दिखाई देता है। रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र भी विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलिखित, संशोधित, असंशोधित और अदृश्यपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से
उसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, लोगों को कर्णप्रिय होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनिभिशक्ति हैं, यानी उसकी सम्राज्ञी हैं, चित्रपट संगीत की रानी हैं। और भी कई पार्श्व गायिकाएँ हुई हैं, पर लता की लोकप्रियता किसी ने हासिल नहीं कर पाई है। इन सभी से अधिक लोकप्रियता लता की ही रही है। इसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। जैसे हिमालय को कोई नहीं हिला सकता है, ऐसी लता की गायकों को भी कोई हिला नहीं सकता है। बीते अनेक वर्षों में वह गाती नहीं आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। आज भी उसको कोई बाधित नहीं कर पाया। लगभग आधी शताब्दी यानी लगभग 50 वर्ष जिसका गायिका पर साम्राज्य रहा, वो एक गायिका की रानी रही। जन मन पर सतत प्रभुत्व उनका स्थापित रहा है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता है। भारत के कोने कोने में लता की गाना पहुँचे हैं। यही नहीं, परदेश में भी लोग लता की गायन को सुनते हैं और पागल हो उठते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, अद्वितीय है, यूनिक है। ऐसा कलाकार आज सभी के बीच है। इसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य है। इस तरह से लता का संगीत के प्रति जो समर्पण भाव है वो हर जनमानस को पर अंकित है, जनमानस को आकर्षित करता है। लता एक बेजोड़ गायिका हैं। कुमार गंधर्व ने उनके जीवन चरित्र को गायकी के माध्यम से उकेर कर हम सभी को परिचित कराया है, जिसे आपने ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत।